अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जी 9th क्लास मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के लिहाज से यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक जो पॉसिबल डेफिनेशन बनती हैं वो बुक ऊपर आप लोगों को मार्क करवा देंगे ताकि आप लोगों को आसानी के साथ आप लोग नोट कर अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें और निशान लगा लें और इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आएंगे। जो मैं कहूँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने गेस्ट पेपर के तौर पे करनी है, बाकी की सारे आप लोगों को मार्क भी करवा देते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले नंबर है हमारे पास यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में से डिफाइन यहाँ से मौजूद है हमारे पास। यहाँ से आप लोगों ने डिफाइन स्टार्ट करनी है, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ से डिफाइन कौन सी है जी, पहले नंबर पर रैशनल नंबर्स की डिफाइन करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिफाइन करें। साथ में इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ से आप लोगों ने कर लेनी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के अंदर से, यहाँ से एक एग्जाम्पल कर लें इधर तक। उसके बाद आ जाएँ इरेशनल नंबर्स की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इरेशनल नंबर्स की डिफाइन है। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। अब देखिए वही बात है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज क्यू इक्वल, इसको क्यू से डिनोट करती हैं, पी ओवर क्यू। पी क्यू बिलोंग कर रहा है जेड में से, जेड कोई इंटीजर नंबर है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को ओल्ड बुक की 9th क्लास की बुक से दिखाऊँ ना, तो ये उधर वहाँ पे एग्जैक्ट लिखी हो, आप लोग वो भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बच्चों को ये सेट याद करने में मसला था। अगर आप लोग ये सेट नहीं ना याद करना चाहते फिर आप लोग इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट 0। अब देखिए क्यू क्या था, नॉट 0। वही बात इसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये एग्जांपल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते आप लिखें कि इसका कार्ड रैशनल नंबर लिखें। उसके बाद जो मैंने आप लोग को आगे उसने कहा दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, ये लिखने के बाद आप लोग इसके एग्जाम्पल में ये वाले एग्जाम्पल लिख दें तो आप लोगों को पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। उसके बाद रैशनल इरेशनल नंबर्स की भी यहाँ पे देख लें। आप देखें, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट आर ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये आगे उसके बाद उसने यहाँ पे सेम वैसे ही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल लिखा हुआ है और यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोग इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये आप लोग ने रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डिफाइन यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, ये वाली करना चाहते ये वाली कर लें। दोनों के नंबर आप लोगों को पूरे मिलेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये याद करने में मसला आता है तो वो कर लें, वो भी ज़्यादा बेस्ट है। ये भी उससे भी ज़्यादा बेस्ट है, ये वाली कर लें। उसके बाद आगे जी रियल नंबर्स। रियल नंबर की डिफाइन क्या है, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स। अब देखिए आर क्या है, आर एक रियल नंबर्स है, उसका कहता है इन दोनों का जो यूनियन होता है, यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट ही मौजूद होते हैं। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन है वही हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। ये 3 डेफिनेशन यहाँ से है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की डिफाइन है, टर्मिनेटिंग नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर जिनको काउंट कर सके ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद। अब देखिए ये पॉइंट के बाद हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी तारीफ करनी, साथ में इसका ये आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल कर लेने। उसके बाद आगे आ जाइए, आगे ये वाली डिफाइन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिफाइन करें, इनमें से कोई एक एग्जांपल कर लेनी। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ मार्क करवानी, आप लोगों ने इसको मार्क कर लें। उसके बाद आगे देखें, आगे हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इन्हीं को वो दूसरा नाम दे रहा है इरेशनल नंबर्स भी कह रहा है। तो ये वाली भी आप लोग इरेशनल नंबर्स के तौर पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये डिफाइन करें, साथ में इसमें से एक एग्जांपल कर दें। अब इनमें से एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि पाई किसके इक्वल होता है या ई किसके इक्वल होता है। इस तरह से ये एमसीक्यूज बन के आ सकता है। ये 3 से 4 डिफाइन, ये स्टार्ट में ये वाली आप लोगों ने करनी है। उसके बाद आगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ये वाली भी डिफाइनों के तौर पे पूछी जा सकती है कि यहाँ से लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इस तरह से ये डिफाइन करें। या उसके बाद लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन के लिए आ सकती है, उसके एडिशन के लिए आ सकती है। ये दोनों के लेफ्ट और राइट के लिए आ सकती है। तो ये चारों के चारें आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर ली, इनमें से आने के चांसेस हैं पेपर में, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास है जी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेस्ट पेपर के तौर पे उतार, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये आप लोगों ने करनी है। उसके बाद आगे यहाँ से आपने रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर से ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये रेडिकल एक्सप्रेशन की डिफाइन है, ये वाली आप लोगों ने इसकी डिफाइन कर लेनी। उसके बाद रेडिकेंट की डिफाइन है, रेडिकेंट की डिफाइन पे यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कर लेनी, ये भी अलग से पूछी जा सकती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये आप लोगों ने लाजमी याद लाजमी करनी है। अब इसमें से लॉ ऑफ
ऑफ रेडिकेंट एंड इंडिसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई से 2 पूछे जा सकते हैं, 3 आप लोगों ने लाजमी करने, इनमें से भी 3 लाजमी करने और इनमें से भी 3 लाजमी करने। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कन्फर्म आने के चांसेस है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। उसके बाद आगे देखें तो आगे है सर्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें से ये सर्ट की डिफाइन आप लोगों ने करनी है। इसके बाद इसकी ये 2 से 3 टाइप्स दी हुई हैं, ये वाली आप लोगों ने टाइप अच्छी तरह से तीनों के तीनों आप लोगों ने इसकी टाइप्स कर लेनी है। ये सर्ट नोमियल सर्ट है। उसके बाद आगे आ जाए तो 2 नोमियल सर्ट आ जाती है। उसके बाद नीचे देखें तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ट है। ये 3 से 4 टाइप्स ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती हैं, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद आगे जो है ये स्मॉल सिलेबस के लिहाज से आगे कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, इसकी रिफाइन वगैरह काटते हैं तो ये स्मॉल सिलेबस के लिहाज से हम इसको देख रहे हैं तो इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन लाजमी याद करनी है आप लोगों ने, ये आप लोगों ने जितनी की उतनी आप लोगों ने करनी है। उसके बाद लोगार्थम की डिफाइन करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लोगार्थम की डिफाइन कर लेनी है। उसके बाद आगे आ जाएं जी, आगे हमारे पास है यहाँ से लोगार्थम ऑफ रियल नंबर्स। लोगार्थम ऑफ रियल नंबर्स की डिफाइन भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, तो फिर यहाँ से लेके आप लोगों ने स्टार्ट से यहाँ से लेके आप लोगों ने इसको यहाँ तक लास्ट तक कर लेनी, इधर तक यहाँ तक कर लेंगे या इधर तक कर लें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप लोगों ने रीड लाजमी करना है। इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू के तौर पे ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास है जी करैक्टरिस्टिक वाली, ये वाली कॉमन लोगार्थम की डिफाइन लाजमी तैयार करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक और साथ में मंटीसा, ये दोनों अलग से पूछी जा सकती हैं। ये मंटीसा की डिफाइन है, यहाँ से लेके आप लोगों ने यहाँ तक ये मंटीसा की डिफाइन करनी है। आप याद रखें मंटीसा जो होता है ना वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये एमसीक्यूज कन्फर्म आ सकता है आप लोगों के पेपर में, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद आगे आ जाए जी, आगे हमारे पास यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन है एंटी लोगार्थम की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये डिफाइन करनी है एंटी लोगार्थम की, ऊपर स्टार से लेके यहाँ तक ये एंटी लोगार्थम की तारीफ है, ये वाली आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी। उसके बाद है नेचुरल लोगार्थम की, ये वाली तारीफ करनी, ये वाली आप लोगों ने कर लेनी नेचुरल लोगार्थम की। और साथ में क्या है कॉमन लोगार्थम नेचुरल लोगार्थम। अगर अलग से पूछे फिर ये तीनों लिख दें, अगर नेचुरल लोगार्थम अलग से पूछे ये वाली तीनों लिख दें, साथ में पूछे तो 2 भी लिख देंगे क्योंकि 2 नंबर का शॉर्ट होता है तो आप लोगों को 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। पहली 2 लाइनें लिख देंगे तो आप लोग 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि सारा का सारा इसको अच्छी तरह से तैयार करें। उसके बाद आगे जो है ये जो लॉ वाले हैं ये स्पोर्ट्स सिलेबस के अंदर कट है, इसमें से आप लोगों को कुछ नहीं करना। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट नंबर 3 में से आप लोगों ने ये डिफाइन कर लेनी है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी सेट की डिफाइन करनी है, सेट की डिफाइन यहाँ पे मौजूद है जी, यहाँ से आप लोगों ने इसकी डिफाइन स्टार्ट करनी। सेट की डिफाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये डिफाइन करनी है। आगे इसमें से कोई एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग ये सेट लिख देना है, इनमें से कोई एक सेट लिख देना। और सेट को बयान करने के 3 अवे हैं, 3 डिस्क्रिप्टिव, इनमें से 3 टाइप्स है। इसमें देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसके बाद टर्बोरन फॉर्म है, उसके बाद सेट बुल्टन मेथड है। ये 3 इसको आप लोग रीड करके लाजमी जाना है। एमसीक्यूज टाइप के तौर पे ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन अलग से कोई पूछा जा सकता है, ये कर लेने। उसके बाद आगे है सिंगल्टन सेट, ये वाली आप लोगों ने डिफाइन गैस पेपर के तौर पे करनी है। उसके बाद है एम्प्टी सेट, ये गैस पेपर के तौर पे करनी है। उसके बाद है जी इक्वल सेट, ये सेट आप लोगों ने डिफाइन के तौर पे करनी है गैस पेपर के तौर पे। और उसके बाद आप लोगों ने सब सेट ये करनी है। ये बाकी सारी डिफाइनें आप लोगों ने करनी ज़रूर है, लेकिन इस गैस पेपर के तौर पे आपको बता रहे हैं जो गैस पेपर में आएंगी वो वाली, ये वाली और ये वाली। उसके बाद लास्ट पे आप लोगों ने ये यूनिवर्सल सेट और साथ में पावर सेट, ये 5 से 6 इसमें से आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेनी है। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास है जी, यहाँ से आप लोगों ने ये यूनियन ऑफ 2 सेट, ये सारी की सारी इस तरह से याद करनी है। उसके बाद है इंटरसेक्शन आ गया, डिसजॉइंट सेट आ गया। डिसजॉइंट सेट जो है ये गैस पेपर के तौर पे आप लोगों ने ये लाजमी तैयार करनी है। ओवरलैपिंग सेट, ये वाला भी गैस पेपर के तौर पे लाजमी तैयार करनी है। डिफरेंस 2 सेट ये आ गई। उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ 2 सेट आ गई। इनमें से ये 2 आप लोगों ने गैस पेपर के तौर पे लाजमी तैयार करनी है। उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती हैं, ये इनमें से कोई 2 शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं, इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना। और ये शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म आप लोगों के पेपर में आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ बयान करें, मीन एक्सप्लेन्स डी मॉर्गन्स लॉ, सिर्फ इसको 2 आप लोगों ने लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये लिखने के 2 नंबर है, 2 ही है, तो दोनों के एक नंबर के तौर पे ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसमें से आप लोग ने ये वाली लाजमी कर लेनी है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट। इसका ये फार्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है, फार्मूला भी लाजमी तैयार करना है। कार्डिनैलिटी की डिफाइन पूछी जा सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक कार्डिनैलिटी की डिफाइन आप लोगों ने कर लेनी है, इसमें से ये कर लेना। उसके बाद आगे आ जाए जी, आगे हमारे पास है इसमें से आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये जो साइड बॉक्स होते हैं इनको आप लोगों ने लाजमी रीड करना है, इनमें से एमसीक्यूज बन के आते होते तो ये आप लोगों ने लाजमी करना है। इसके बाद आगे ये सारा का सारा
स्मार्ट सिलेबस के अंदर से कट है, इसको आप लोग स्किप करें, इसमें से हमने कुछ नहीं करना। आगे आ जाएंगे यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले आपने कॉमन फैक्टर की ये डिफाइन लाजमी करनी है। इससे ये वाली गैस पेपर के तौर पे आपको बता रही है, ये वाली आप लोगों ने लाजमी तारीफ़ करनी है। उसके बाद आगे आ जाइए, आगे हमारे पास है, इसमें से इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, ये वाली आप लोगों ने डिफाइन कर लेनी है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, डिफाइन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये एमसीक्यू स्टॉप है या इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती है। ये आगे, उसके बाद आगे आ जाए, इसमें से आप लोगों ने आगे इसमें से कुछ नहीं करना जी। इसमें से ये जो साइड इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, ये जो फार्मूले दिए हैं, फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। एमसीक्यूज के तौर पे लाजमी आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों आप लोगों ने डिफाइन लाजमी तैयार करनी है। इसके दोनों के मेथड भी पूछे जा सकते हैं, किसको सोल्व करने के मेथड क्या है। एक है बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद लीस्ट कॉमन फैक्टर मीन एलसीएम, ये वाली भी। अब इसमें ये वाला ना फार्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आगे मेरे ख्याल से आगे फार्मूला है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का फार्मूला एक्सप्लेन करें, तो ये वाला फार्मूला आपने लाजमी तैयार करना है। ये फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलग से आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आ गया। उसके बाद आगे आ जाएं जी, आगे आप लोगों ने इसमें से कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें से आगे स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आ जाता है, तो वो कट है, इसको आप लोग स्किप करें। उसके बाद 5वें चैप्टर की बात करें तो लीनियर इक्वेशन में से ये वाली डिफाइन आप लोगों ने लाजमी तैयार की, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी के सारी तैयार करें। इसमें से एक एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लीनियर होती है जिसमें एक्स पावर जो होती है हाईएस्ट पावर का होती है 1, तो हम इस तरह से 2x + 3 = 0, इस तरह से भी आप लोग ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने डिफाइन करने, साथ में ये एग्जाम्पल कर लेनी, ये लाजमी करनी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों से पूछी जा सकते हैं। उसके बाद है लीनियर इनइक्वालिटीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक ये करनी है, और इसकी 3 से 4 एग्जाम्पल, इनमें से एक एग्जाम्पल कर लेनी, इधर तक आप लोगों ने इसकी डिफाइन कर लेनी। ये आगे, उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास यहाँ से डिफाइन है जी, यहाँ से डिफाइन नहीं है, एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों से पूछा जा सकता है हाफ प्लेन कौन से होते हैं, इनमें ये जो कंडीशन लगी हुई, इसको आप लोगों ने कंडीशन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, इनमें से आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। उसके बाद आगे आप लोगों ने इसमें से कुछ नहीं करना, इसमें से आगे देख लेते हैं अगर कोई डेफिनेशन होती है तो, इसमें से और इसमें से कुछ नहीं, क्योंकि 5.1 तक ही है, इसके आगे सारा का सारा स्मार्ट सिलेबस के अंदर से कट है। ये 2 से 3 हर चैप्टर के अंदर डिफाइन है, ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। नंबर 6 की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो इसमें से एंगल की डिफाइन है, गैस पेपर के तौर पे आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक की डिफाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। उसके बाद ये एंगल की डिफाइन है, ये वाली आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें या यहाँ तक ठीक है, इधर तक आप लोगों ने एंगल की डिफाइन आ गई। उसके बाद आगे है पॉजिटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, ये डिफाइन है। उसके बाद आगे देखें तो कोटर्मिनल एंगल्स, ये वाली आप लोगों ने डिफाइन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लाजमी तैयार करनी। उसके बाद डिग्री की डिफाइन, ये आप लोगों ने गैस पेपर के तौर पे लाजमी तैयार करनी, ये कन्फर्म आप लोगों के पेपर में आएगी। उसके बाद हाफ सर्कल, ये एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों से यहाँ से ये पूछी जा सकती है, इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पर अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद है सर्कुलर मीन, इसमें से रेडियन की डिफाइन है, तो रेडियन की डिफाइन यहाँ से आप लोगों ने तैयार करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये रेडियन की डिफाइन कर लेनी है। उसके बाद आगे है ये वाला फार्मूला, आप लोगों ने इसके साथ लिख देना है, फार्मूला अलग से आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये इसके साथ ही आप लोगों ने लिख देना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों से प्रूफ पूछे जा सकते हैं, ये प्रूफ भी आप लोगों ने कर देने, पहला और ये दूसरा दोनों उन्होंने प्रूफ किए हुए हैं, 2-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये अलग से पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डिफाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। और ये जो फार्मूले हैं सारे के सारे, ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार किए हुए हैं, इनको दोबारा से देख लेना, ये आते होंगे तो आप लोगों की आगे वाली एक्सरसाइज सारी की सारी सॉल्व होंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसके भी हमें गैस पेपर बताएंगे इंग्लिश मीडियम को उर्दू मीडियम को, क्योंकि मैंने गैस पेपर अपलोड किए हुए हैं, अगर उसमें को भी देखें ना तो आप लोगों का एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो सेम है, सर क्वेश्चन नंबर मैंने मार्क किए, वहाँ से भी आप लोग जाके देखें तो आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह आप लोगों को इसके गैस पेपर भी बुक पर निशान लगवा देंगे, तो आप लोगों को वो भी आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड कर देंगे, शेयर कर देंगे। उसके बाद देखें तो आगे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में से थे, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम की ये डिफाइन करनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम जो है इन ज्योमेट्रिक, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाजमी आप लोगों ने गैस पेपर के तौर पे करना है। उसके बाद आगे देखिए तो आगे हमारे पास इसमें से डेफिनेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं अगर कोई हमारे पास डेफिनेशन है तो वो आप लोगों को मार्क करवा देते हैं, इसमें से कोई नहीं है, ये वाले आप लोगों ने कर लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये
एंगल ऑफ एलिवेशंस, तो इस कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन की डिफाइन भी आप लोगों से ये डिफाइन के तौर पे पूछी जा सकती है, ये भी आप लोगों ने कर ली। तो बस इसमें से यही चैप्टर थी, ये 6 चैप्टर की मैंने आप लोगों को करवा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से लेकर 13 चैप्टर की डिफाइन देखेंगे। जो लास्ट वाले चैप्टर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन है, जो मैं आप लोगों को गैस पेपर के तौर पर बताऊँगा वही कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के पूरे नंबर आएंगे जी डिफाइनों में से, क्योंकि डिफाइनें भी काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती होती हैं, तो इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना होता है। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।